नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ डिफेंस स्टॉक के बारे में। और इसलिए बात करें डिफेंस स्टॉक के बारे में क्योंकि यहाँ एफआईज की लगातार यहाँ पे इस सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है। और अगर देखें तो कुछ एक दो स्टॉक में खरीदारी होती तो मैं इस वीडियो को नहीं बनाता, लेकिन देखें तो 5-6 स्टॉक है और कई सारे डिफेंस स्टॉक है। लेकिन मेजर जो 5-6 स्टॉक्स है इस सेगमेंट के, उसमें यहाँ पे एफआईज की खरीदारी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मार्च क्वार्टर में एफआईज ने लगभग 5-6 ऐसे स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की उसके बारे में। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों इस समय यहाँ पे एफआईज की खरीदारी। और सिर्फ एफआईज की खरीदारी नहीं, आप देखेंगे तो डीआईएच भी लगातार यहाँ पे डिफेंस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रहा है। कई जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो ब्रोकरेज है, जो एचएनआई है, वो भी लगातार यहाँ पे डिफेंस स्टॉक पे फोकस अपना बनाए हुए हैं। तो क्या ऐसा कौन से रीजन है जिस वजह से यहाँ पे देखे तो पूरा फोकस यहाँ पे डिफेंस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। ऐसे तो देखे तो डिफेंस स्टॉक पिछले 2-3 साल से यहाँ पे मोमेंटम में ही है, लेकिन अभी देखे तो फिर से यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है डिफेंस स्टॉक में। तो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे डिफेंस स्टॉक में फिर से मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है, इसके बारे में जानेंगे। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे और मुझे भी इससे यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अब वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर बात करें यहाँ पे क्यों यहाँ पे डिफेंस स्टॉक यहाँ पे फोकस है, उसके कई सारे रीजन है, तो हम एक एक करके रीजन पे बात करेंगे। पहला अगर देखें तो अभी जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारी चीजें यहाँ पे बदल गई है। इंडिया को अपने जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता चला है, अपना जो वीकनेस है उसके बारे में पता चला है। और इस वीकनेस को यहाँ पे अगर देखें तो उसको जो गैप है उसको यहाँ पे कम करने के लिए अपना डिफेंस यहाँ पे प्रोडक्शन है, जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे इंडिया कर रही है। इसलिए यहाँ पे देखें तो कई सारे डिफेंस स्टॉक यहाँ पे आपको फोकस में होते हुए दिखेंगे। उसके बाद बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको इंडिया लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल, कहीं ना कहीं कुछ एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ यहाँ पे लगातार करते हुए दिख रही है। यानी कि इंडिया लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई बड़ा एक्शन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और इस वजह से देखें तो सारे जो सेगमेंट है डिफेंस स्टॉक है वो काफी यहाँ पे मोमेंटम में रहने वाले हैं। दूसरा अगर यहाँ पे बात करें जो कि काफी एक बड़ा यहाँ पे थीम है, वो है इंडिया का सेल्फ रिलायंट होना डिफेंस स्टॉक डिफेंस में। डिफेंस की बात करें तो इंडिया पहले नेट इंपोर्टर था, लेकिन अब इंडिया यहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट भी करने लगा और लगभग यहाँ पे 60-70% जो डिफेंस की जो चीजें होती है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट होना डिफेंस में, और सिर्फ सेल्फ रिलायंट नहीं, इंडिया को डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा अगर यहाँ पे बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया कई सारे चीजें यहाँ पे भी देखें तो कई सारे कंट्री से यहाँ पे डिफेंस डील करते हुए दिख रही है। और अभी जिस तरह से यहाँ पे अगर बात करें कई सारे कंट्री से यहाँ पे ब्रह्मोस को लेके है, और जिस तरह से इंडिया का जो अभी जो अगर बात करें यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से इनके जो डिफेंस सिस्टम है उसका जो टेस्टिंग हुआ, उसको लेके यहाँ पे कई सारे कंट्री में उसको लेके भी यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चौथा अगर यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो चीजें अभी हुई है, और डेफिनेटली कि जब ये वॉर्स वगैरह शांत होगा तो वहाँ पे मिडिल ईस्ट में अपने सिक्योरिटी को लेके, अपने डिफेंस को लेके जरूर यहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ करेगी, और उसका बेनिफिट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इंडिया को जरूर यहाँ पे बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। इसका ये सही है कि इसका जो लार्जर पार्ट है वो अमेरिका को इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इंडिया को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो जिस तरह से हमारा ब्रह्मोस है, जिस तरह से हमारा जो सैटेलाइट जो डिफेंस सिस्टम है उसका जिस तरह से यहाँ पे इस ऑपरेशन सिंदूर में टेस्टिंग हुआ है, उसको लेके भी कई सारे कंट्री यहाँ पे डील करते हुए दिखे हैं। अगर इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो अभी अगर देखें तो जिस तरह से अमेरिका और नेटो के बीच का जो रिलेशन है वो जिस तरह से यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है, और जिस तरह से ट्रस्ट यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है, तो कई कंट्री अपने आप को यहाँ पे सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं डिफेंस के। वो चाहते हैं कि अमेरिका पर रिलाय नहीं होना, इतना रिलाय होना बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिस तरह से उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हम लोग यहाँ पे मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। इस वजह से देखें तो कई सारे नेटो के कंट्री भी अपने डिफेंस बजट को, अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका बेनिफिट डायरेक्ट तो यहाँ पे इंडिया को नहीं होता हुआ दिखेगा, लेकिन इंडिया जरूर अपने डिफेंस की जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेगी, ताकि फ्यूचर में सही वहाँ पे कुछ ना कुछ उसे यहाँ पे अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ावा देखने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो अभी जो फ्रांस और कुछ दिन पहले जो फ्रांस और इंडिया के बीच जो राफेल का डील हुआ, उसमें कई सारे जो राफेल का जो
प्रोडक्शन होगा, ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा, यानी कि इंडिया में भी उसके कुछ पार्ट यहाँ पे बनाए जाएंगे और इस वजह से यहाँ पे देखें तो डिफेंस स्टॉक इसकी वजह से भी यहाँ पे फोकस में रहेंगे। ये 5-6 रीजन है जिस वजह से यहाँ पे डिफेंस स्टॉक में फोकस में देखने को मिल रहा है। और अगर देखें तो यहाँ पे लगातार एफआई यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, एक दो स्टॉक नहीं, लगभग 4 से 5 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे एफआई खरीदारी कर रहे हैं। एफआई के अलावा डीआई भी खरीदारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टॉक के बारे में एक करके जानते हैं। कंपनी के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन एफआई ने अपने स्टेक को कितना बढ़ाया इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कंपनी आपको पहले से भी शायद यहाँ पे पता होगा। तो यहाँ पे बात करें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में, बीएल के बारे में, तो एफआईएच की होल्डिंग यहाँ पे देखें तो लगभग यहाँ पे 18.5% है। अगर यहाँ पे देखें तो मार्च 2026 में देखें यहाँ पे लगभग यहाँ पे 19.5% है, यानी कि 1% स्टेक बढ़ गया। यानी कि अगर देखें परसेंटेज चेंज की, अगर यहाँ पे देखें तो 5% यहाँ पे चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, ये भी काफी अच्छा स्टॉक है। अगर देखें तो यहाँ पे एफआईएच की जो होल्डिंग है लगभग 6.26% था, जो कि अब यहाँ पे लगभग 7.56% हो चुका है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात करें 21% यहाँ पे जो स्टेक है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं एफआईएच की यहाँ पे स्टेक यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तीसरा का देखें तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव, यहाँ पे देखें तो लगभग एफआईएच का जो होल्डिंग था 1% से कम था, लगभग 0.91% के आसपास था, जो अभी यहाँ पे 1% से बढ़ता हुआ दिख रहा है, लगभग 1.18%, लगभग यहाँ पे 30% चेंज परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक अगर देखें तो भारत फूड्स, यहाँ पे एफआईएच का जो होल्डिंग है लगभग यहाँ पे 12.5% के आसपास है, जो कि यहाँ पे 14% के ऊपर जा चुका है। लगभग यहाँ पे देखें तो लगभग 40% का यहाँ पे चेंज आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक अगर देखें यहाँ पे तो कोचिन शिपयार्ड, जहाँ पे जो दिसंबर की बात करें यहाँ पे तो एफआईएच की जो होल्डिंग थी लगभग 2.74% के आसपास थी, जो कि यहाँ पे अभी 3% से ऊपर यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। लगभग यहाँ पे भी देखें तो 13% का यहाँ पे परसेंटेज चेंज के रूप में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि लगातार ये 4 से 5 स्टॉक है जहाँ पे एफआईएच ने अपने स्टॉक को बढ़ाया, और थोड़ा बहुत नहीं, लगभग देख सकते हैं परसेंटेज चेंज में देखें तो 5 से लेकर 30% तक ही बढ़ाया, और जिसमें 30% बढ़ाया वो भी काफी अच्छे स्टॉक है और अच्छा मोमेंटम है। उस स्टॉक को जरूर फर्दर रिसर्च करें, उसको जरूर ट्रैक करें। यहाँ पे देखें तो इसमें से कौन से स्टॉक है आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, इससे मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका पूरा थैंक यू।